नमस्ते एवरीवन। बच्चों, कल के वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। आइए बच्चों, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। बेटा, जब साल का एंड होता है फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च को, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारी इनकम्स आती हैं एंड एक्सपेंस आते हैं और लॉस आते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक आगे समझने वाले हैं वो है सीओजीएस। सीओजीएस क्या होता है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब सर, बच्चों, जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, बस ये बताना है। इसका फॉर्मूला बनेगा, अभी वो फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या फॉर्मूला बनेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बेचे उसकी कितनी कॉस्ट। ठीक है, एक आज के ही इस वीडियो में हम समझेंगे एडजस्टेड परचेज, और इसका दूसरा नाम है गुड्स कंज्यूम्ड, और इसके बेसिस पर हम 3-4 क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने कल समझा था। मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमारी कौन सी इनकम्स आती हैं, डायरेक्ट इनकम्स आती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कपड़े का व्यापार कर रहा हूं, तो कपड़े को बेचकर जो मेरे पास रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो मेरी डायरेक्ट इनकम कंसीडर होगा और क्रेडिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड में हमारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जितने भी एक्सपेंस हमारे हो जाते हैं वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं फैक्ट्री वाले एक्सपेंस, आप ऐसा बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपेंस। डन, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कुछ हमारा इस तरीके से बन जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ जाता है, डेबिट का कम आता है, डेबिट मतलब एक्सपेंस वाली साइड का, तो ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ जाए, क्रेडिट का टोटल कम आ जाए, मतलब इनकम साइड का टोटल कम आ जाए, तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो आज हमने समझना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों, मैं कहता हूं जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है और इस साल का उसको एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। तो मैं कह रहा हूं जी, जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था ना हमारे पास पहले से ही, उसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, 5 लाख रुपीज। आपने जो गुड्स की परचेसिंग की है करंट ईयर के अंदर, मैं कहता हूं आपने 10 लाख रुपीज के गुड्स भी खरीदे हैं। ठीक है जी। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, फैक्ट्री में काम हो रहा था, तो फैक्ट्री में काफी सारे खर्चे हुए, जैसे वेजेस, फ्राइट, कोल, गैस, वाटर, कैरेज इनवर्ट, डॉक चार्जेस, ये सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैं कहता हूं ये सारे खर्चों का टोटल 10 लाख रुपीज डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं हम इनको। तो भाई साहब, फैक्ट्री में कितना खर्चा हो गया? बच्चों ध्यान से देखिएगा, 5 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, 10 लाख रुपए की परचेसिंग कर ली आपने, 10 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग में खर्च हो गए। तो हमारी जो अभी तक कॉस्ट आई है वो आई है बच्चों 25 लाख। ठीक है सर। बच्चों, मैं कहता हूं कि जो 25 लाख रुपए की आपकी कॉस्टिंग आई है, ये सारा सामान इस साल बिका ही नहीं आपका। सर फिर मैं कहता हूं इसमें से ना 20 लाख रुपीज वाला सामान बिक गया और बाकी का 5 लाख रुपीज का सामान आपका नहीं बिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। जो बचा हुआ सामान होता है, अनसोल्ड गुड्स। तो बच्चों, मैं आपको बोल रहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कितना हो गया था हमारा? देखो, 5 लाख रुपीज प्लस 10 लाख रुपीज प्लस 10 लाख रुपीज, है ना? ये कितना हो गया था? 25 लाख। लेकिन सामान कितने का बिका था? सिर्फ 20 लाख रुपए का। तो 20 लाख रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो बच्चों, ये 25 लाख में से ये 5 लाख रुपीज माइनस कर दीजिए ना, जो सामान आपका बिका ही नहीं, जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 20 लाख रुपीज आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें से माइनस कर दो जो सामान नहीं बिका आपका।
क्वेश्चन के अंदर बता रखा होगा कितना क्लोजिंग स्टॉक है, हटा दो उसको। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को यहां से हटा दिया, तो मेरे पास कितना आ गया भाई साहब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स बिके उसकी कॉस्ट, जो गुड्स बिके उसकी कॉस्ट 20 लाख रुपीज है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो भाई साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसका एक बार फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, क्या सर इसका कोई और फॉर्मूला भी है? यस बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं इधर का टोटल आ गया बच्चों आपका 5, 10 और 10 25, और ये क्लोजिंग स्टॉक कितना था 5 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों, मैं कहता हूं जो आपने ये 20 लाख रुपीस का सामान बेचा वो मार्केट में पता है कितने का बिका, 27 लाख रुपीस का। ठीक है सर 27 लाख। सर ये तो हमारी सेल हुई, बिल्कुल बच्चों 27 लाख रुपीस, 27 लाख रुपीस में हमारा सामान बिक गया। 5 लाख रुपए का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 27 लाख प्लस 5 लाख कितना होता है ये 32 लाख। डेबिट साइड का टोटल कितना था 10, 10 और 5 25 लाख रुपीस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 7 लाख रुपीस, 7 लाख रुपए, तो यहां पर 32 लाख। ठीक है बच्चों, हमारा जो सामान बिका, नेट सेल्स जो हमारी थी वो थी 27 लाख। इसमें से हटा दो प्रॉफिट का मार्जिन, हटा दो जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट है हटा दो, तो क्या रह जाएगी, कॉस्ट रह जाएगी। 27 लाख रुपीस में गुड्स बिके 27 लाख रुपीस में गुड्स बिके, जिसमें हमारा 7 लाख रुपए मुनाफा है। मुनाफा हटाओ तो कॉस्ट ही तो रह जाएगी। तो बच्चों इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। कितना था वो 7 लाख रुपीस, कितना आएगा 20 लाख रुपीस। वैसे भी कितना था 20 लाख रुपीस, है ना। तो बच्चों एक फॉर्मूला और है हमारे पास, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या सर एक और फॉर्मूला भी है इसका? यस बच्चों एक और फॉर्मूला भी है। और नेट सेल्स, अगर बाय चांस क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस दे रखा हो तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है, ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बच्चों आपको ये 3 फॉर्मूलास लर्न करने हैं, जल्दी से मेरे साथ रीड कीजिए। पहला फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज सर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस कर देते हैं सर उसमें से जो सामान बच जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फॉर्मूला छोटे वाला फॉर्मूला, नेट सेल्स माइनस प्रॉफिट, हटा दो उसमें से सेल में से। तीसरा फॉर्मूला नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है सर ये एडजस्टेड परचेज क्या होता है ये भी बता दो, गुड्स कंज्यूम क्या होता है बच्चों। 5 लाख रुपए का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, 10 लाख रुपीस की हमने परचेज किया गुड्स को, कितना हो गया 15 लाख का स्टॉक हो गया मेरे पास, जिसमें से कितने का सामान नहीं बिका 5 लाख रुपीस का सामान नहीं बिका। बस ऐसा करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज और उसमें से माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो बस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारी एडजस्टेड परचेज होगी, और इसको गुड्स कंज्यूम्ड भी बोलते हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इसमें ना बस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते इस फॉर्मूले में, ठीक है जी। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा है एडजस्टेड परचेज, और इसको दूसरा नाम देते हैं गुड्स कंज्यूम्ड का। ठीक है सर, तो बच्चों हमने ये 2 फॉर्मूला समझ लिए, अब हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। लो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, कहते हैं प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसिंग। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेस दे रखी है, सेल्स दे रखी है, फ्राइट दे रखा है, वेजेस दे रखा है, फैक्ट्री लाइटिंग, कॉल, गैस, वाटर, परचेस रिटर्न दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, कैरी जोन परचेस दे रखा है, कैरी जोन सेल्स दे रखा है, फैक्ट्री रेंट दे रखा है, ऑफिस रेंट दे रखा है, और साथ में बता रखा है क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 3 लाख रुपए का। तो लो जी फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ,
क्या फॉर्मेट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों इसके नीचे क्या लिखना है? कल आपको बताया था, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी क्वेश्चन के अंदर साल दे रखा है वो लिख देंगे यहां पे। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज, परचेज 10 लाख रुपीज। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेज 10 लाख। टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। अगला एक्सपेंस डालो, टू परचेजेस 10 लाख रुपीज। सर आपने इसको अंदर क्यों लिखा? बच्चों क्वेश्चन के अंदर ना परचेज रिटर्न गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है। परचेज रिटर्न, जो सामान हमने वापस कर दिया तो उसको हम अपना एक्सपेंस थोड़ा ना ट्रीट करेंगे, सामान ही वापस कर दिया, वो आपका खर्चा रहा ही नहीं। तो बच्चों परचेज रिटर्न क्वेश्चन के अंदर देखो कितने की है। परचेज रिटर्न बच्चों देखो 60,000 रुपये की दिखाई दे रही है, ये मैं परचेज में से माइनस कर दूंगा। सेल कितने की है? 25 लाख। अच्छा 25 लाख में से हमारे कस्टमर हमें कितना सामान वापस कर गए? 1 लाख रुपए का। 25 माइनस 1 लिखेंगे वहां पे, और उसमें से माइनस करेंगे 60,000 रुपये। किस में से? परचेज में से। तो लो जी, परचेज में से माइनस कीजिए, परचेज रिटर्न 60,000, तो सर यहां पर आ जाएगा 9,40,000। अच्छा बाय सेल्स, बाय सेल्स 25 लाख रुपीज, इसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न, कितना था बच्चों? 1 लाख रुपीज। तो यहां पर कितना आ गया? 24 लाख। ठीक है, हाँ जी सर, आगे बताइए। अगला खर्चा देखो बच्चों कौन सा है? फ्राइट का कितने का खर्चा दे रखा है? फ्राइट का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 32500। क्या होता है फ्राइट बच्चों? बच्चों सेलर के गोडाउन से लेकर हमारे गोडाउन तक आने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ वो फ्राइट है। तो फ्राइट 32500 है, और वेजिस भी पे करे हैं हमने कितने के? 1,50,000। तो फ्राइट और वेजिस का खर्चा डालिए, फ्राइट और वेजिस का खर्चा डालिए। टू फ्राइट कितना था? 32500, और वेजिस कितना था? 1,50,000। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, गैस, वाटर। फैक्ट्री का लाइटिंग का खर्चा 54,000 और कोल, गैस, वाटर का खर्चा 11,000। दोनों खर्चे डालिए, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। 54,000 का एक खर्चा बच्चों, 11,000 का अगला खर्चा। 54,000 का नाम क्या था? टू फैक्ट्री लाइटिंग, और दूसरे खर्चे का नाम क्या था बच्चों? टू कोल, गैस एंड वाटर। ठीक है, चलिए जी अगला खर्चा डालते हैं। तो हमारी इधर वाली साइड तो ओके हो गई, सारी चीजें हमने कंसीडर कर ली हैं। कैरिज ऑन परचेज क्या होता है? कैरिज इनवर्ड। कैरिज ऑन सेल्स क्या होता है? कैरिज आउटवर्ड्स। बच्चों हम गुड्स खरीद कर लेके आ रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उसके गोडाउन से हमारे गोडाउन तक आने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसको कैरिज इनवर्ड बोलते हैं। अगर आप ये खर्चा नहीं करेंगे ना तो आपकी फैक्ट्री में सामान ही नहीं पहुंचेगा, सामान नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी। ठीक है बात इतनी? यस सर। तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंस हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये करना पड़ेगा तभी जाके रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में आएगा और तभी फिनिश गुड्स बनेगा। ये कैरिज ऑन सेल्स क्या होता है? बच्चों गुड्स बन चुके हैं, फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो चुके हैं, अब हम अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, तो उसके घर तक, उसकी साइट तक मैं पहुंचाता हूं सामान, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है जिसको बोलते हैं कैरिज ऑन सेल्स, कैरिज आउटवर्ड्स। बच्चों इसका मैन्युफैक्चरिंग से कुछ भी लेना देना नहीं था, सामान तो पहले ही बन के तैयार हो चुका था। तो बच्चों कैरिज ऑन सेल्स याद रखिएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री का रेंट, भाई साहब फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री एक्सपेंस है, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा। ऑफिस रेंट बच्चों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
ये हमारा पता है कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये भी कहां पर आता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है जी। तो कैरीज ऑन परचेज 40,000 है और फैक्ट्री का रेंट कितना है 2,20,000, 40,000 और 2,20,000 पे ये दोनों खर्चे डालिए, 40,000 और 2,20,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा 40,000 और उसी के नीचे लिखूंगा 2,20,000। 40,000 का नाम कैरिज इनवर्ट, कैरिज इनवर्ट्स, 2,20,000 का नाम फैक्ट्री लाइटिंग। हाँ जी। तो बच्चों इधर का टोटल कीजिए। अच्छा, एक क्लोजिंग स्टॉक भी था, जो सामान बिक गया, जो सामान बच गया, जो सामान बच गया, कितने का था क्लोजिंग स्टॉक हमारा, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो बच्चों इधर का टोटल कितना आ रहा है, 27 लाख रुपीज आ रहा है सर। हाँ, इधर का भी कीजिए, इधर का टोटल कीजिए कितना आ रहा है। चेक कीजिए जल्दी से ये सब का टोटल। बच्चों जब आप इधर का टोटल करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1,64,7,500 ये आएगा। और जब आप 27 लाख में से 1,64,7,500 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 10,52,500, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट का। किस चीज का, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो 27 लाख में से ये सारे खर्चे माइनस कीजिए तो यहां पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 10,52,500 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया। यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया। बच्चों मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मान लीजिए कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो बच्चों आप दो मेथड में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता है इस क्वेश्चन में कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, 2 लाख रुपीज है। सर नेट परचेज कितने की है, 9,40,000 रुपीज की है। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का टोटल आप यहां पर लिख दीजिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है जी, उसमें से माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों, 3 लाख। तो बच्चों ये आपका अमाउंट आ जाएगा, जो भी निकल कर आएगा ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या आंसर है ये, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, इसका दूसरा फॉर्मूला सर आपने लिखवाया था नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों नेट सेल्स ये रही आपकी 10,52,500 रुपीज, इसमें से माइनस कर दीजिए, सॉरी 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 सॉरी, नेट सेल्स ये रही आपकी 24 लाख रुपीज, इसमें से माइनस करना है बच्चों आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट 10,52,500 रुपीज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 24 लाख में से प्रॉफिट हटा दो, 10 लाख, 14 लाख, 13,47,500। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है। अच्छा, एडजस्टेड परचेज कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, एडजस्टेड परचेज बच्चों इसका फॉर्मूला पहले आप लिखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस करना होता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था बच्चों, 2 लाख था। नेट परचेज कितने थी, 9,40,000 थी। माइनस कर दीजिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपीज। 2 लाख प्लस 9,40,000 कितना होता है बच्चों,
11,40,000, 11,40,000 में से 3 माइनस कर दीजिए, 11 माइनस 3, 8,40,000 रुपीज। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है,